नमस्कार। आज हम लोग बिजनेस की दुनिया के एक ऐसे कॉन्सेप्ट में गहराई से उतरने वाले हैं जो है तो बहुत जरूरी, पर अक्सर ना लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंपनी डायरेक्टर्स की, यानी वो लोग जो असल में किसी भी बिजनेस का दिमाग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, एक कंपनी है क्या? बस एक कानूनी ढांचा है ना, एक लीगल पर्सन। इसका अपना कोई दिमाग तो होता नहीं। तो फिर ये इतने बड़े बड़े फैसले कैसे ले लेती है, अपनी डायरेक्शन कैसे तय करती है? बस इसी सवाल का जवाब आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। और इसका सीधा सा जवाब है डायरेक्टर। जी, यही वो लोग हैं जो एक कंपनी के लिए सोचते हैं, उसके लिए फैसले लेते हैं और उसे एक मंजिल, एक दिशा दिखाते हैं। सच कहें तो डायरेक्टर ही कंपनी का असली दिमाग है। तो आखिर ये डायरेक्टर है कौन? अगर एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो डायरेक्टर कंपनी का डिसीजन मेकर है। मतलब ये वो इंसान है जो कंपनी की नीतियां बनाएगा, उसकी ग्रोथ की डायरेक्शन तय करेगा, और हाँ, सारी जिम्मेदारी भी उसी की होगी। और जब ऐसे कई डायरेक्टर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस पूरी टीम को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या शॉर्ट में बीओडी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इनकी जरूरत ही क्या है? जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक डायरेक्टर के बिना कोई कंपनी क्या कर सकती है? सच बताऊं, कुछ भी नहीं। लिटरली कुछ भी नहीं। ना कोई फैसला लिया जा सकता है, ना बैंक में खाता खुल सकता है, ना किसी को नौकरी पर रख सकते हैं। एक डायरेक्टर के बिना बिजनेस वहीं का वहीं ठप पड़ जाता है। तो ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि डायरेक्टर्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। पर सवाल यह है कि कोई डायरेक्टर बनता कैसे है? क्या इसका कोई प्रॉपर लीगल प्रोसेस है? जी हाँ, बिल्कुल है। और चलिए अब हम उसी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, डायरेक्टर बनना एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी चेक होती है, मतलब उम्र 18 साल से ज्यादा हो, दिमागी तौर पर स्वस्थ हो। इसके बाद एक यूनिक नंबर लेना पड़ता है जिसे कहते हैं डिन, यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर एक फॉर्म भर के ये कंफर्म करना होता है कि हाँ, मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। और इन सब के बाद आखिर में उसे बोर्ड में अपॉइंट कर लिया जाता है। और हाँ, ये जो अपॉइंटमेंट है ये भी कई तरीकों से हो सकता है। जैसे जो लोग कंपनी शुरू करते हैं वो तो बन गए फर्स्ट डायरेक्टर्स। इसके अलावा शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग में वोट करके किसी को चुन सकते हैं। कभी कभी बोर्ड खुद ही किसी टेम्परेरी खाली जगह को भरने के लिए किसी को अपॉइंट कर लेता है। और अगर कंपनी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही हो तो सरकार भी दखल देकर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। चलिए अब इस रोल के सबसे सबसे इंटरेस्टिंग पहलू पर आते हैं। देखिए, डायरेक्टर होना सिर्फ एक पद, एक टाइटल नहीं है। ये असल में अधिकार और कर्तव्यों के बीच का एक बैलेंस है, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह। एक तरफ है बेहिसाब पावर्स, तो दूसरी तरफ है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। देखिए, एक तरफ डायरेक्टर के पास कंपनी के लिए फंड उधार लेने, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने और यहां तक कि शेयर जारी करने जैसी जबरदस्त शक्तियां होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं शक्तियों के साथ उतने ही बड़े कर्तव्य भी जुड़े हैं, जैसे हमेशा और हर हाल में कंपनी के भले के लिए काम करना, शेयरधारकों के हितों का ध्यान रखना और सबसे जरूरी, अपने पद का कभी भी किसी भी हाल में गलत इस्तेमाल नहीं करना। और ये कहावत इस जिम्मेदारी को क्या खूब बयां करती है। मतलब सोचिए, एक डायरेक्टर पर इतना भरोसा किया जाता है कि उसे कंपनी का सब कुछ सौंप दिया जाता है, लेकिन कानून ये पक्का करता है कि वो इस भरोसे का गलत फायदा ना उठा सके। यही ट्रस्ट, यही जिम्मेदारी इस पद की असली बुनियाद है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और आता है, क्या सारे डायरेक्टर्स एक जैसे ही होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी की जरूरत के हिसाब से ना डायरेक्टर्स के रोल और उनके प्रकार दोनों ही अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहां साफ साफ दिख रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी में फुल टाइम काम करता है, मतलब रोजमर्रा के कामों में शामिल रहता है, जैसे सीईओ या सीएफओ। फिर आता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो बाहर से सलाह देता है, ओवरसाइट करता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम है पूरी तरह से अनबायस्ड रहना, ताकि वो कंपनी के कामकाज पर एक बाहरी नजर रख सके। और फिर आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी, जो कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पावर्स होती हैं। यहां एक और दिलचस्प फैक्ट है। एक कंपनी में आखिर कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? क्या इसकी कोई लिमिट है? जी हां, है। भारतीय कंपनी कानून के हिसाब से एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर इससे ज्यादा रखने हैं तो फिर शेयर होल्डर से एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। और हां, कम से कम कितने होने चाहिए ये एक कंपनी के टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे एक प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए।
देखिए, डायरेक्टर का सफर हमेशा के लिए तो होता नहीं है। एक वक्त आता है जब उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है या फिर उन्हें हटाया भी जा सकता है। चलिए अब इस प्रोसेस को भी थोड़ा समझ लेते हैं। किसी डायरेक्टर को हटाने के कई ग्राउंड्स हो सकते हैं। सबसे आम तरीका तो है शेयर होल्डर्स की वोटिंग। अगर शेयर धारकों को लगता है कि डायरेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा तो वो वोट करके उसे हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई धोखाधड़ी या बड़ी गड़बड़ी साबित हो जाती है तो कानूनी ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी भी उन्हें हटा सकता है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि अगर कोई डायरेक्टर अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है या कोई कानून तोड़ता है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। उस पर भारी पर्सनल फाइन लग सकता है, उसे पद से तो हटाया ही जाएगा, और अगर मामला ज्यादा सीरियस है जैसे कोई बड़ा फ्रॉड तो जेल भी हो सकती है। वही बात है, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या डायरेक्टर बनना सिर्फ एक पद है, एक टाइटल है, या फिर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? मुझे लगता है इस पूरे विश्लेषण के बाद ये बात एकदम साफ है। ये पद जितना पावरफुल है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारियों से भरा है। आखिर ये कंपनी का दिमाग है और दिमाग का काम हमेशा सही और नैतिक दिशा में सोचना ही होता है।